शांत रहो। हाँ बच्चों, आज बच्चों हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, मोशन। मोशन के बारे में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, मोशन के रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मोशन होता है। मोशन, मोशन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि मोशन जो है कहा जाएगा कि जो है मोशन के लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोजीशन जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, चेंज होना चाहिए। पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूसली। काम तो जवान है, पूछना होगा तो हाथ पर लगा दें। पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मोशन कहेंगे। अब मोशन में जो है, अब आप पोजीशन जो है चेंज करेंगे कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं जो है क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। इनिशियल पोजीशन क्या था, ये था, और फाइनल पोजीशन क्या हुआ, फाइनल हम आगे बढ़ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोशन हो रहा है। अब इस मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है क्या होता है, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ, जैसे हमने इस तरीके से जो है यहाँ गए और फिर इधर चले गए, तो एक्चुअल जो है मैंने लेंथ कितना कवर किया, तो एक्चुअल लेंथ जो है इसको हम क्या कहेंगे बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नेक्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका जो है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट, क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका एक और डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो जो है डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने जो है क्या किया, ए से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए से स्टार्ट किया बी तक जाने में, और बी से फिर सी गए। ए से बी तक जाने में 4 मीटर आपने जो है डिस्टेंस कवर किया, और बी से सी तक 3 मीटर किया, तो टोटल जो है लेंथ जो हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस बी सी। ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। यही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे तो जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक एसी हो जाएगा। और एसी क्या होगा, एसी आपका क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एसी क्या है, हाइपोटेनस है, और एबी क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको पाइथागोरस कलम से निकालेंगे तो क्या होगा, √4² + 3² दैट इज 5। तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट देखिए 5 मीटर आ रहा है और डिस्टेंस कितना आ रहा है, 7 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका मैं एक सर्कुलर पाथ का जो है बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया सर्कुलर पाथ पे और फिर यहीं पे आके रुक गए। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लीजिए r है, तो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2π × r। क्यों, क्योंकि ये जो है कितना कर रहा है, एक जो है एक कंप्लीट रोटेशन में 2π रेडियन जो है घूम जा रहा है। तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर कितना हो जाएगा, 2π × r। समझ में आ रहा है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन भी यही था और फाइनल पोजीशन भी यही है, दोनों सेम ही पोजीशन है, क्या है, तो जो है दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ फॉलोड, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होता है, तो इसमें इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, दोनों वैल्यू जो है एक समय ऐसा आता है तो सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए से बी तक आपको स्ट्रेट लाइन जाना है, ए से बी तक, इसका जो है बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। तो ए से बी तक आपने चला कितना, 5 मीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी क्या होगा, बी तक आप पहुंच गए तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन जो है मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन और कोई मोशन होता है जिसमें डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होती है। ठीक है, इतनी बातें बेटा समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है आपका जो है यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही बेटा। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, पहले स्पीड को समझिए क्या होता है। तो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। ठीक है, मान लीजिए आप जो है चल रहे हैं, ठीक है, 2 सेकंड के बाद में जो है आपने डिस्टेंस जो कवर किया मान लीजिए 2 मीटर किया है ना। 1 सेकंड में कितना 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में कितना आपने फिर जो है 2 मीटर किया, तो 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर, फिर अगले सेकंड में 6, फिर अगले सेकंड में 8, मतलब इक्वल जो है इक्वल डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 1 सेकंड है। हर एक 1 सेकंड में आपने कितना 2 मीटर ये था, फिर 4 हुआ तो 4 माइनस 2 ये कितना होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, मतलब हर एक जो है सेकंड में आपने बराबर दूरी तय की कि नहीं, सेम डिस्टेंस आपने कवर किया कि नहीं हर एक सेकंड में। 1 सेकंड बाद आपने देखा 2 मीटर पे थे, दूसरे सेकंड पे देखा आप 4 मीटर पे चले गए, तीसरे सेकंड में कहां पे चले गए 6 मीटर पे चले गए, चौथे सेकंड में देखा 8, मतलब हर एक सेकंड में आपने एक जो है इक्वल जो है डिस्टेंस कवर किया है। हर एक सेकंड की बात करें तो यहाँ 2 मीटर, यहाँ पे भी देखें इस दौरान कितना है 2 मीटर, यहाँ पे भी तुमने 1 सेकंड में कितना कवर किया 2 मीटर, यहाँ पे भी 1 सेकंड में कितना किया 8 माइनस 6 दैट इज 2 मीटर। तो हर एक सेकंड में देखिए 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर आप कवर कर रहे हैं, तो इक्वल टाइम ड्यूरेशन में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कहेंगे बेटा यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है अब यूनिफॉर्म स्पीड या इसी को यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, और इसमें जो है यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। और इस केस में आपका इसको क्योंकि स्पीड आपका सेम होता है, हर एक पार्ट में स्पीड सेम होता है, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट स्पीड, ये क्या है तीनों चीज एक ही है। और इस केस में अगर हम जो है ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हम मेनली जो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो है ग्राफ शो करते हैं। क्या होता है वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस बनाते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या कहते हैं टाइम को शो करते हैं। तो इस केस में जो है देखिए हर एक जो है सेकंड में, हर एक सेकंड में जो है डिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो हमारा जो है ये जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो डिस्टेंस टाइम के बीच जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है स्ट्रेट लाइन होता है। और वही नेक्स्ट हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो जो है क्या होगा, जो मोशन आपका है, जो मोशन है किसी भी गाड़ी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या होगा इक्वल टाइम इंटरवल अगर हम लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है वैरी करता है। डिस्टेंस क्या करता है वैरी करता है, मतलब पहले सेकंड में जो है 2 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, अगले 1 सेकंड में नेक्स्ट सेकंड में क्या हुआ 2 की बजाय जो है 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो क्या हुआ डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब हर एक टाइम पे, है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या होता है नॉन अनइक्वल, अनइक्वल क्या होता है डिस्टेंस कवर होता है, क्या होता है अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या होता है स्पीड क्या होती है वैरी होती है, क्या कहती होती है वेरिएबल स्पीड होती है, क्या होती है स्पीड वेरिएबल होती है। और जो है इस केस में जो है क्या होता है, ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो है ग्राफ की बात करें टाइम और जो है डिस्टेंस के बीच का अगर हम ग्राफ देखें तो क्या होगा, तो बेटा ये कैसा होगा, ये कर्व होगा, क्या होगा कर्व नेचर होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कर्व के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड जो होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, टाइम टेकन, इसको हम क्या बोलेंगे स्पीड। ये क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके लिए जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और जो है नेक्स्ट है आपका होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी। और ये क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है क्या है डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, इसमें केवल क्या है मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने
देखा कि जो है स्पीड जो है, जैसे हम बोले तो कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है, ये सारी चीजें, तो क्या होगा स्पीड होगा। वही जो है क्या होगा, अगर हम जो है वेलोसिटी की बात करें तो इसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है, हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है तो क्या होगी वेलोसिटी होगी। जैसे हम कहें कि जो है कोई जो है चीज यहाँ से ए से बी तक है ना, ए से बी तक गई है ना, ए से बी तक गई जो है, और ये इसको जो टाइम लगा ए से बी तक जाने में कितना 2 सेकंड लगा या 2 मिनट लगा या 2 सेकंड आप लिख लीजिए इसको, 2 सेकंड लगा, और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, ठीक है, या 5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आ गई, तो क्या होगा, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हुआ, ये आपका स्पीड आया। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से गया था फिर यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 अपॉन टाइम कितना 2 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी जो है वो क्या हो गया 0 हो गया, और स्पीड क्या होगा 5। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो लेस देन स्पीड के होती है या इक्वल हो सकती है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो, ठीक है। ऐसे ही हमने जो है आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन या इक्वल टू क्या हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। हम केवल ए से बी तक अगर जाते तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती, लेकिन हम वापस आ गए तो स्पीड जो है होगी बट वेलोसिटी क्या होगी 0 हो जाएगी। ये जो है डिफरेंस है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो है सेम इक्वल आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है इक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट जो है इसी में जो है हम आगे चलते जा रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, मेन पॉइंट्स देखेंगे। क्या है एक्सीलरेशन, 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 एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन। हिंदी में इसको कहते हैं त्वरण, क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन, और इसको ए से लिखते हैं, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज नीड ऑफ डायरेक्शन, नीड ऑफ डायरेक्शन ये जो है जरूरत पड़ती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन बोलेंगे। अब एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है जैसे आप गाड़ी से चलते हैं तो एक्सीलरेटर को जो है इंक्रीज करते हैं तो आपको झटका सा लगता है, राइट। तो वही क्या है जो झटका लग रहा है वही क्या है एक्सीलरेशन है, ठीक है। और जो एक होता है जब आप स्पीड को बढ़ाते हैं, वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो जो है आप पीछे की तरफ हटते हैं, जो धक्का लगता है, राइट, उसको हम एक्सीलरेशन करेंगे। और जब जो है स्पीड को आप वेलोसिटी को डाउन करते हैं तो क्या होता है आगे की तरफ ट्रेंड होते हैं, तो उसको उस केस में एक्सीलरेशन की जगह क्या लगता है रिटार्डेशन लगता है। एक्सीलरेशन आपका चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज अपॉन टाइम, ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को हम क्या कहेंगे एक्सीलरेशन कहेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो है इक्वल टाइम में जो आपका जो है वेलोसिटी है वो जो चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में चेंज, मतलब इन इक्वल टाइम इंटरवल वेलोसिटी चेंजेस इक्वली, वेलोसिटी क्या है इक्वली चेंज हो रहा है, ठीक है।
जैसे हमने जो है यहाँ पे जो है 2 सेकंड में देखा, हमारा जो है 2 सेकंड में जो स्पीड थी, पहले क्या थी स्पीड, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद 2 सेकंड बाद क्या हुआ, 2 सेकंड बाद क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर से जो है अगले 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गया। वहां पे यूनिफॉर्म मोशन में क्या कह रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी जो है सेम अमाउंट में बढ़ रही है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होगा, अगर हम इसके बीच जो है ये यहाँ पे यहाँ तक का टाइम कितना है 2 सेकंड, यहाँ पे हम एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या होगा, वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बीच में एक्सीलरेशन हम देखें तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन कितना सेकंड 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10/2, दैट इज कितना हो जाएगा 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। अगले में भी जो है 30 से क्या हो गई स्पीड 40 हो गई, 30 से 40 जो हो गई तो क्या होगा, फिर से वेलोसिटी हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये 2 सेकंड फिर से लग गए, तो क्या होगा वही फिर से 40 माइनस 30 अपॉन 2, दैट इज कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस दौरान जो है क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, इस दौरान भी एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो इस दौरान भी एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब अब यूनिफॉर्म है तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच जो है ग्राफ अगर खींचेंगे तो क्या होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे, ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जबकि पिछली बार हमने आपको बताया था, पिछली टाइम में जब डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन क्या है, इसमें 0 है, और यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू है बट क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसमें हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे, ये अगर वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन लेंगे तो क्या होगा, हमें ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसकी कोई वजह से इस केस में जो है एक्सीलरेशन कितना है, 5 है, तो 5 लिख के हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो भी किससे, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये क्या होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होगा। तो अगर हम कहें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ग्राफ ए और टी के बीच में क्या कैसा होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ पे क्या होगा, स्ट्रेट, ऐसे लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन में ग्राफ हो गया, वीटी ग्राफ हो गया, और जो है आपका एटी ग्राफ भी हो गया। हाँ, अब ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म अगर एक्सीलरेशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन मतलब क्या है, एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या होगा, पहले 2 सेकंड में क्या होगा, वेलोसिटी जो है जैसे क्या हुआ 10 से 20 हुआ, अगले में क्या हो जाएगा 2 सेकंड में 40 हो जाए, अगले 2 सेकंड में 80 हो जाए, फिर अगली बार 120। मतलब इन दोनों में डिफरेंस देखो बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है, दोनों का डिफरेंस 20 है, यहाँ पे क्या है 40 है। अगर टाइम सेम रखें 2 सेकंड तो क्या होगा, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ देखो एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं, मतलब क्या इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो रहा है। इसलिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी और टाइम एक्सिस पे टाइम ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक जो है कर्व बन जाएगा, क्या होगा, कर्व बन जाएगा। जबकि यूनिफॉर्म में हमने क्या बताया था, एक लाइन बनती है, क्या बनती है, एक लाइन बनती है। समझ आ रहा है, तो कब कर्व बनेगा कब लाइन बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है, वेरी ना करता हो, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, इस टाइप से जो है एक्सीलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू दी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम अगर देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 जो है होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को पहला जो है क्या है, पहला जो है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस, मान लीजिए कोई कार है, यहाँ पे क्या है, ये कार है, इस तरीके से जा रही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और t टाइम के बाद है, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो आपको पता है वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी u से v हो रही है, मतलब ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है,
ये क्या है बेटा, इनिशियल है, और ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, इनिशियल से फाइनल हो रही कितने टाइम में, टी में। तो क्या होगा, हमें ये पता है यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही, तो आपको पता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज acceleration. So we can write a is equal to change in velocity, that is final velocity minus initial velocity. Final minus initial upon time, that is v minus u upon t. तो ये क्या हो जाएगा a, और a क्या है, acceleration। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v minus u is equal to at। u इधर आएगा, माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v is equal to u plus at। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू दी है, और t क्या है, टाइम। t क्या है बेटा, टाइम। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लीजिए जो है कोई ट्रक है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। और ये 10 से 100 कितने टाइम में हो रहा है, ये 10 से 100 लगभग हो रहा है 1 मिनट में। कितना हो रहा है, 1 मिनट में। तो जो है ट्रक का जो है एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से ट्रक आगे जा रहा है वो हमें पता करना है। हम तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे। v कितना दिया बेटा, 100, और u कितना दिया है, 10, प्लस a इंटू t, t कितना दिया, 1 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको जो है स्पीड या वेलोसिटी जो है किस में दी गई है, मीटर पर सेकंड में। तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट को क्या हो जाएगा, 60 सेकंड होता है, राइट। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10, दैट इज 90 अपान क्या हो जाएगा, 90 अपान 60, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 69, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने एक्सेलरेशन तुरंत कैलकुलेट कर लिया, कितना, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स मीन जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो और फाइनल वेलोसिटी दी हो और टाइम दिया हो, तो आप जो है एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी करके आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें क्या दिया रहता है और क्या चीज जो है आपको पता करना है। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है कि जो है जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम, और s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन। इसको हम क्या, जब डिस्टेंस आपको कभी कैलकुलेट करना हो कि u वेलोसिटी से कोई ट्रक जा रहा है, t सेकंड के बाद जो है उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जा रही है, तो उस केस में हम कितना डिस्टेंस कवर होगा, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 आवर में, 30 मिनट में, सब आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन जो है क्या है वो देख लें। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे जितना भी a है आपने देखा है वो सब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब इसमें t का टर्म नहीं आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, t का टर्म नहीं आ रहा है। इस इक्वेशन को हम बनाएंगे कैसे, तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये है। हम फर्स्ट इक्वेशन पढ़े हैं क्या, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है, ये होता है। हम इसी t को उठा लें, v माइनस यू अपॉन a, ये रख दें यहाँ पे t की जगह ये और ये, तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। यहाँ से इस यहाँ तक आने को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल जो है, आप मैथमेटिकल मेथड से आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको जो है इस इक्वेशन को बना रहे हैं, है ना। इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इक्वेशन आया कहाँ से, तो ऐसे ही यहीं से आता है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ही थर्ड इक्वेशन बन जाता है। क्या करेंगे, बस टी उठा के, फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन से टी उठा के टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हमारा टी की वैल्यू हट जाएगा, वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, वी यू और ए में आ जाएगा, और वही यहाँ पे टी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें फाइनल जो है ये जो है एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो दिस इज जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशंस हो गए। उसके बाद हम लोग जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, और जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे किस तरह से होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है आने वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ये आपका रिवीजन क्लास है, इसमें जो है आपको थ्योरेटिकल चीजें सारी चीज बता दी जाएंगी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखता है तो आगे हमारा वीडियो आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये हम लोग जो है मोशन का चैप्टर पढ़ते हैं। मोशन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे, हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या देखेंगे हम लोग? एक हमने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड और एक था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। एक था यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या था? ये क्या था बेटा? स्ट्रेट लाइन आया था इस तरीके से स्ट्रेट। ये क्या है? ये आपका डिस्टेंस, ये यहाँ पे डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस है। और हम इन दोनों के बीच में ग्राफ अगर देखेंगे तो ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। ये लाइन क्या बताता है कि ये जो है आपका वेलोसिटी जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। इस केस में हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। जहां पे भी यूनिफॉर्म का मैटर आए, समझ लीजिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो है वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा? वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। जब कह देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, समझ में आ रहा है? जब कह देंगे यूनिफॉर्म स्पीड तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो बट स्पीड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? इस चीज का को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है इसी में दूसरा एक आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो है यही डिस्टेंस और जो है टाइम के बीच जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? पैराबोला बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? पैराबोला बन जाता है। ठीक है। इसी में हम जो है अगर देखें, इसी में जो है अगर हम स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बारे में बात करें, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। इस केस में अगर हम देखें तो इसमें जो है कई चीजें हैं। पहला है नो एक्सेलरेशन। पहला क्या है? नो एक्सेलरेशन। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब क्या है बेटा? एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो हम उसको कहेंगे v इज कांस्टेंट कहेंगे, और वो क्या होगा? यूनिफॉर्म। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी नो एक्सेलरेशन है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। नो एक्सेलरेशन है उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और उसको हम क्या कहेंगे बेटा? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या वो बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम ग्राफ इसमें बनाएंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कि नहीं? तो वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी हम बना रहे हैं तो इसकी कोई भी वैल्यू ऐसे लेके इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम फॉर नो एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन। नो टॉकिंग प्लीज। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो ग्राफ है इसका है जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू दी गई कांस्टेंट है, तो उस केस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे v और t के बीच में, v क्या है? वेलोसिटी और t क्या है? टाइम। v और t के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेलरेशन जो है आपका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उस केस में vt ग्राफ जो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? ये इस टाइप की लाइन होगी, इस टाइप की लाइन होगी। अगर मुझे जो है एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे? ये जो है इस टाइप से बनाएंगे। ये क्या है? चेंज इन दिस, इसका लेंथ अपान क्या होगा? इसका लेंथ। ये क्या हो जाएगा? इसको मान लो a है, ये b है, ये c है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? bc अपान ab हो जाएगा। ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हुआ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे ये क्या है? अगर ये एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, ये शो कर रहा है। इसी में एक ग्राफ और बन सकता है ऐसे। इसका मतलब क्या हो? वेलोसिटी डाउन हो रही, मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब ब्रेक लगाया गया तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही, तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ होगा। ये क्या होगा? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का ग्राफ होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट जो है आपका, अगर इसमें हम देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसका अगर एरिया हम निकाल लें तो जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो क्या बताएगा? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ वो
वो क्या होगा, डिस्टेंस को बताता है। क्या बताता है बेटा, डिस्टेंस। तो एरिया जब भी हमें, जैसे मान लीजिए दिया गया है ये वीटी जो है ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ हमें दिया है और जो है ये इस तरीके से कोई जो है दी गई, ये पॉइंट दिया है 4 और ये दिया है 6। तो अगर हम कहें डिस्टेंस क्या होगा, ये 0 है, 0 से 4 टाइम तक 4 सेकेंड तक डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, बस ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4, 0 से 4, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ दिस लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू दिस हाइट कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब भी निकालेंगे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है आपका है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ग्राफ क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एक पैराबोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इस केस में क्या बन जाएगा बेटा, पैराबोला बन जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम क्या बताएंगे, ग्राफिकल मेथड टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करेंगे। अभी तक हमने जो है मैथमेटिकल मेथड बताया है, एनालिटिकल मेथड जिसको बोलते हैं, उसमें हमने आपको बताया था v इक्वल टू यू प्लस एटी कैसे आया। ठीक है, कैसे आया था, हमने बताया था एक्सप्रेशन होता है v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस एटी आ जाएगा। राइट। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो है दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, हमें पता है, अगर मान लीजिए कोई चीज जो है यहाँ a से b तक जा रही है u स्पीड से, फिर b u फिर b वेलोसिटी से वापस आ रही, तो अगर हम देखें एवरेज वेलोसिटी की बात करें या एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होगा, u प्लस v बाई 2 हो जाएगा। और डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड इंटू टाइम होता है। राइट। तो यहाँ से हमें s जोड़ी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, s बराबर u प्लस v, v की जगह क्या लिखेंगे, u प्लस एटी, तो u प्लस एटी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2u प्लस एटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, टी से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2ut अपॉन 2 प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये समझ में आया। ये जो है सेकंड इक्वेशन, कैसे मैथमेटिकल जो है कैसे एनालिसिस करके हम इसको डिराइव कर रहे हैं। राइट, एनालिटिकल मेथड इसको कहते हैं। और तीसरा मैंने इक्वेशन आपको बता रखा पहले से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से जो है इस चीज को जो है डिराइव करेंगे। तो पहला जो है, पहला हम लोग क्या जो है बताएंगे v प्लस यू, वी इक्वल टू यू प्लस एटी कैसे आ रहा है। तो हम एक जो है क्या बनाएंगे, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, हम जो है डिस्टेंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बेटा, डिस्टेंस दिखाएंगे। ये डिस्टेंस हमने दिखाया, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम जो है दिखाएंगे। नहीं, डिस्टेंस तो आपका जो है डिस्टेंस आपको सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा। हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाएंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, तो y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी बनाया था, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लो u ये है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो ग्राफ ऐसे चलेगा। एक्सेलरेशन कितना है, a है, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, a है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, a है। तो यहाँ से देखो, देखो ध्यान से कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जो है क्या होगी, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या होगी। तो a हमारा क्या होता है, a की वैल्यू होती है आपको, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये क्या पॉइंट है, ये u है, और इसको मान लीजिए a है पॉइंट, और यहाँ पे जो है मान लीजिए ये b पॉइंट है, ये b है, ये c है, ये d है ना। और यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये क्या है, e है। क्लियर, इस तरीके से पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए। तो आपका u जो है आपका क्या है, u जो है वेलोसिटी, उसको आप मान लीजिए a पॉइंट पे वेलोसिटी va मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, va मान लीजिए, और इस va की वैल्यू क्या है, इस va की वैल्यू क्या है, u है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, अगर हमें a की वैल्यू पता करनी है तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, a इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है या va है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, vb है। राइट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, vb है। तो इस केस में क्या होगा, ये ग्राफिकल मेथड से क्या हो जाएगा,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी ए अपान क्या हो जाएगा टाइम, वीबी माइनस वी ए अपान क्या होगा सी डी, है ना। तो वीबी माइनस वी ए है क्या, ये डिस्टेंस है, और ये कितना है बीई, ये कितना है बीई, तो बीई अपान क्या है सी डी, और यही क्या है टेंजेंट है, राइट, ये tan थीटा है कि नहीं, है ना। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बीई अपान ए, बीई अपान क्या हो जाएगा बेटा ए, और ए किसके बराबर है सी डी के, और ये कितना हमने मान लिया, मान लीजिए टी, ये कितना है टी है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो ध्यान से बीई की वैल्यू क्या है ये, अब ये बीई की वैल्यू है, और हमें यहाँ पे क्या निकाला बीई अपान सी डी, बीई को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा जो है क्या लिख सकते हैं बीबी माइनस वी ए लिख सकते हैं, बीबी माइनस वी ए लिख सकते हैं बेटा, बीबी माइनस वी ए लिख सकते हैं ना, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा जो है ए इक्वल टू बीई, बी देखिए ये है, तो ये क्या हो जाएगा बी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अगर फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दिस माइनस दिस कर देंगे तो v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा सी डी की वैल्यू क्या है टाइम t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया, ठीक है। अब इसी में अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला जो है रखेंगे, दूसरा जो इक्वेशन बनाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसका जो है एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया गया है और उसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक गए हैं आप, तो पूरा एरिया निकालना है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल इधर बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, इस पूरे का एरिया अगर निकालें तो एरिया जो है, एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया देखिए ध्यान से, ये कितना है u और ये कितना है t, तो क्या हो जाएगा ut हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अभी बताया था है, तो ut हो जाएगा, ut हो जाएगा प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ इनटू बेस, बेस कितना है ये कितना है t, और इनटू ये क्या है बेस इनटू हाइट, हाइट कितना है b, क्या है बेटा b, हाफ इनटू बेस, बेस कितना है t इनटू हाइट, हाइट कितना है बेटा ये वाली है बीई, ये क्या है बेटा बीई, और बीई को क्या लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, बी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी माइनस यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी माइनस यू, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बी माइनस यू अपान टी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यहाँ से जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं बी माइनस यू, ये कर सकते हैं बी माइनस यू, ठीक है। अच्छा अपान टी कर दे तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो बी माइनस यू अपान टी ये है क्या, ये क्या है होता है बेटा हाफ इंटू ये क्या है ए इंटू टी स्क्वायर, तो ये जो है डिस्टेंस का जो है आ गया ग्राफिकल मेथड से सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर से हमें क्या है b और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s ये हमें लाना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक ट्रापेजियम बन रहा है कि नहीं, तो ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रापेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इसमें क्या है ये और ये है, तो ये कितना है बेटा ये u है और ये कितना है v है कि नहीं, तो u प्लस v हो जाएगा, ट्रापेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा t हो जाता है, u प्लस v इंटू टी ये होता है कि नहीं, और v की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे क्या, t की वैल्यू यहाँ से देखो ये s इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ u प्लस v इंटू टी, अच्छा हमारे पास जो है v इक्वल टू क्या है u प्लस ए टी है, तो यहाँ से t क्या हो जाएगा v माइनस यू अपान ए, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे t की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू हाफ u प्लस v, और ब्रैकेट में t की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस यू अपान ए, ये लिख सकते हैं, ये देखो 2as इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू ये क्या होगा u प्लस v और v प्लस v और v प्लस u और v माइनस यू क्या हो जाएगा a प्लस v a माइनस v क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका जो है थर्ड इक्वेशन हो गया, तो ये आपका जो है डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से, क्या है ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन सेकंड और थर्ड मोशन जो है ये सारे जो है हमने आपको डिराइव करके बता दिया, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो बेटा।